तो फ्रेंड्स ये जो फेक नेल्स होते हैं ना, उनको लगाने के लिए इसका नाम है ग्लेमेंटिक ग्लेमेंटिक ब्रश ऑन नेल जेल है। और ये अक्सर जब आपको नेल्स मिलते हैं ना, आप ख़रीदते हैं, तो उनके साथ ये वाली ग्लू होती है, ये इस तरह करके जैसे एल्फ़ी होती है ना, उस टाइप की ग्लू होती है। लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये है कि वो आप जब डालें ना, छोटा सा डालें डॉलब, और वो या छोटा सा आप ड्रॉप डालेंगे, इतना ज़्यादा वो आपके नेल के ऊपर आ जाएगा और वो इतना अनटाइडी होता है और चिपक रहा होता है हर जगह। तो ये जो है ना, ये ब्रश है, इसके साथ ब्रश है, तो इस जिसकी वजह से आप बड़े आराम से जो है ना, आप नेल्स लगा सकते हैं। तो अभी मैं नेल्स लगा रही हूँ, तो मैं आपको फिर नेल्स लगा के दिखाती हूँ। और ये मैंने जो है, ये अमेज़ॉन से मैंने मंगवाए थे ग्लैमरस नेल्स। एक सेट में 3 थे। और ये तो लंबे हैं, मैंने तो छोटे वाले पसंद किए। अब कहीं जा रही हूँ तो मैंने कहा कि नेल्स लगाऊँ, क्योंकि वैसे तो मैं नेल्स लंबे नहीं कर सकती। और नमाज के लिए फिर ये होता है कि जल्दी से आके उतरना है, तो मैंने कहा नहीं, लगा के तो आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। और ये इसकी जो है ना, क्या फ़ायदा है, कोई है काम का भी है कि नहीं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया, ये था $7 का। तो अगर आपको पसंद हो तो आप मंगवा सकते हैं। और चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं नेल्स। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने लगा लिए हैं नेल्स, और देखें कितने नीट लगे हैं। बिल्कुल भी एक ड्रॉप ग्लू का जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जो हमेशा से मुझे प्रॉब्लम रही है, हर चीज़ चिप चिप कर रही होती थी। तो ये मैंने जो है लगाए, और आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। और आसानी हो जाती है। वो जो दूसरा वाला सिस्टम है ना, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आप वो स्टिक ऑन वाले लेते हैं, वो तो रास्ते में गिर रहे होते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ रास्ते में गिर गिर के मेरे उसमें आ रहे होते हैं। तो ये ग्लू वाले जो है ना, अच्छे रहते हैं। और इनको उतारने के लिए मेरे पास है एक वो भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया था, बड़ी अच्छी सी चीज़ है। तो एक दफ़ा मैंने उसका वो भी बनाया था व्लॉग, कि वो आपने, अगर आपके फेक नेल्स हैं या आपके एक्रिलिक हैं, तो आप एक ड्रॉप डालें बिल्कुल बेस के ऊपर ना, और नाखून एकदम से जो है वो उखड़ जाता है। तो ये हर वक्त के लिए नहीं है, कभी कभी अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई पार्टी शार्टी, उसके लिए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को, मैंने कहा चलो डेमो दे दूँ। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के दिन हम लोग गार्बेज फेंकने के लिए आए। ये गार्बेज रिसाइकलिंग का आप कह लें कि ये जगह है। और यहाँ पे आप ज़रा देखें, ये गार्बेज फेंकने की जगह है और लगता है कोई पिकनिक स्पॉट है। इतना ये ग्रीन, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सर्दियाँ हैं। ये समर्स में इतना ग्रीन हो जाता है कि कोई आपको मैं बता नहीं सकती कि कितना ये सरसब्ज, और सारे ट्रीज़ भी होते हैं इर्द गिर्द, और खूब परिंदे भी होते हैं। तो लगता है कोई आप पहुंच गए हैं किसी पिकनिक स्पॉट। तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि अपने मुल्कों को इन लोगों ने किस तरह से गुलो गुलजार किया हुआ है, और कितना स्ट्रीमलाइंड और कितना सिस्टमेटिक है इनका सिस्टम, फुल प्रूफ है। इसीलिए तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। फिर हम लोग रोते भी हैं। हमारे यहाँ तो इतना गार्बेज हर जगह, जिसका दिल चाहता है वो गार्बेज फेंकता है। तो शुरू से अगर हम लोग एजुकेशन दें अपनी आवाम को, और उनके लिए ऐसी जगहें बनाएं, बड़े बड़े डम्पस्टर्स, और जो बंद हो, और जहाँ से अच्छी तरीके से गार्बेज जो है उसका निकास हो, तो हम भी, मतलब इस चीज़ को, एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम अच्छी तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं और मेरा बेटा जो है, हम लोग गार्बेज फेंकने के लिए आए थे, क्योंकि गार्बेज ज़्यादा हो गया था और घर की थोड़ी बहुत हम सफाई कर रहे हैं। तो मैं और जैद आए थे, लेकिन आज सैटरडे था और इतना रश था, हमसे आगे कोई 30 गाड़ियाँ थी। तो आहिस्ता 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 रेंगती हुई गाड़ी जो है ना, हमारी जा रही थी। और मैं और जैद यही बात कर रहे थे अपने इसकी कंट्रीज़ के डिफरेंस की, एजुकेशन सिस्टम पे और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो लेकिन ये कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं आपको गार्बेज फेंकने के, ऐसे मुफ्त में आप गार्बेज नहीं फेंक सकते। तो पहले $5 थे मेरे जाने से पहले, और अब जब मैं आई हूँ तो 10 हो गए हैं। मैंने कहा यार, 1.5 साल में क्या जंप लगा है। हर चीज़ में जो है ना, बहुत ज़्यादा पैसों का डिफरेंस आ गया, ज़्यादा हो गई है हर चीज़ की प्राइस। तो यही देख के मैं हैरान थी। मैंने कहा देखो ज़रा, 1.5 साल में इन्होंने जो है ना पूरा 100% बढ़ा दिया, 5 से 10 हो गया। तो
बस उसके बाद फिर हम लोगों ने पैसे दिए, हम यहाँ आए। इस साइड के ऊपर इनके डिफरेंट इन्होंने स्टेशंस बनाए हुए हैं, कहीं पे क्या फेंकना होता है, कहीं पे क्या फेंकना होता है। हर जगह हर चीज़ एक जगह आप नहीं फेंक सकते। तो यहाँ पे आप गार्बेज बैग्स फेंक सकते हैं, मेटल फेंक सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें और वुड, और फिर ये इसको रिसाइकल करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में गंदगी की वजह से और लोग जितना गार्बेज प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है उसके ऊपर पोल्यूशन हो रही है, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। तो ये लोग अपना इतना जो है ना इसको बहुत सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को, और इन्होंने पूरी देखें ये फैसिलिटी बनाई हुई है। और यहाँ से फिर ये सारा जितना भी कचरा है ना ये वो फैक्ट्रीज़ में जाता है, और वहाँ पे ये इसको सेपरेट करते हैं, और जो रबर की चीज़ें होती हैं उसको दोबारा से मेल्ट करके रबर बनाया जाता है। इसी तरह मेटल की चीज़ें, इसी तरह कांच की चीज़ें, मतलब हर चीज़ को ये लोग करते हैं रिसाइकल। तो इस चीज़ का मैं मतलब वाकई इनको क्रेडिट है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड्स ने छोटी सी पिकनिक रखी थी। पिकनिक क्या थी, हमने कहा था चलो चाय मिल के पी लेंगे। तो हम लोग आ गए यहाँ पे, घर के पास ही पार्क है यहाँ मेरे घर के पास। तो हम आ तो गए और आपको लग रहा होगा धूप है, लेकिन भाई जो सर्दी थी, उफ खुदाया, इतनी सर्दी कि इसके बाद जब मैं घर गई ना मेरे पूरे जिस्म में ऐसा दर्द था, ऐसा दर्द था। मैं तो अब वो हो गई हूँ ना, बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं होता। धूप देख रही होती हूँ, हालांकि देखो इतना अरसा रहने के बाद भी आप बस वो आपका जो पाकिस्तान वाला एक्सपोजर होता है ना वो आपको अभी मैं एटीएम पे गई, अब गलत कार्ड अंदर कर रही हूँ। गलत कौन सा, वो कह रहे बार बार के नहीं ये नहीं, अरे यार अल्लाह बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हो गई हूँ। नहीं वाकई यहाँ पे तो आपको इधर तो हर चीज़ आपको और यहाँ चीज़ें इवॉल्व भी होती हैं बिल्कुल बहुत। आप भी देखा होगा, आप इतने टाइम बाद आइए जो हाल यार। उस दिन कल हम लोग गए गार्बेज फेंकने, पहले $5 लेते 10 ले। शाबाश। मैंने कहा 1.5 साल में हर चीज में यही होगा। अब्दुल्ला टी शर्ट में आ रहा था, जैकेट पकड़ी नहीं, औलाद भी टी शर्ट में आने वाली थी। तो तुम देखो ना हवा चल रही है। मैं स्माइरा को मैंने बता रही। अच्छा उनको पहले पिज्जा खा ले, वो ठंडा बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। समोसे तो सारे हो गए, ठंडे हो गए। वही मैं तेरी सब चाय चाहिए मुझे तो। ओए अल्लाह, ओए अल्लाह, क्या हुआ? इमरजेंसी कॉल चली गई। किसको? आई डोंट नो। 911 को हमारी बातें सुननी होंगी सारी। खैर है, हमको समझ आ जाती है क्या कैसे मिलेगा। अब क्या हो गया, बंद क्यों? चाहे 911 पार्क में आ जाओ। ये क्या हुआ? कहेंगे we wanted you to have some samosas। ये कनाडा कि हम स्कैम के हाथों गलत आए थे, आपके आईटी वाले भी लोग नहीं, वो इतना का नजर आई थी दूर दूर से। ये मेरी फ्रेंड्स हैं और हम लोग आए हुए हैं बहुत ठंड में पिकनिक मनाने के लिए। शदीद ठंड, बहुत शदीद ठंड है, आंखों से आंसू बह रहे बात हैं। से देखा तुम मैं हवा चल रही है। दोस्तों के साथ मैं अगले 2 हफ्ते और अच्छी से डाइट कर लूँगी, जैसे अभी कर रही। लग रही हो वैसे। हाय हाय आंटी आप ही को लगती हो, दोस्तों साथ सारे। मैं जा रही हूँ आयरलैंड इंशाल्लाह। की है बुकिंग? हो गई बुकिंग हो गई और बहुत अच्छी टिकट मिले हमें। आयशा मादी ने कहा आयरलैंड मेरी वो रहती है, हमने कहा उधर इटली चले जाते हैं ना। आयरलैंड से तो सबसे पहले तो वो ट्रेन फेरी पकड़ के उधर पहुंचेंगे लंदन से तो आप पेरिस निकल जाएं। वो तो सारा कनेक्टेड है। यूरोप पे इतना नहीं हूँ इंटरेस्टेड, क्योंकि यूरोप मैं बहुत दफा गई हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं यूरोप सारे एक जैसा है। पर मेरा ये भी दिल है कि कनाडा एक्सप्लोर करें यार। फ्रांस नहीं गई मैं आज तक, मुझे बड़ा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने सोचा अपनी ज्वेलरी की जो मेरी कैबिनेट है उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, सब कुछ ऊपर नीचे हुआ है। मैं आपको हाउस टूर भी दूंगी, लेकिन अभी तो जो हालत है घर की, जो बैकयार्ड की हालत है, मैं बता नहीं सकती आपको। बैकयार्ड को देख के ना मुझे रोना आ गया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बैकयार्ड में बैठना, और उसके ऊपर ना मैंने बड़ा पैसा भी खर्च किया था और बहुत मेहनत भी लगाई थी, लेकिन वो पीछे जो उसका हाल हुआ है अल्लाह बचाए बस। तो खैर वो भी करूँगी ऑर्गेनाइज़, लेकिन आज तो मैंने कहा अपनी ज्वेलरी की कैबिनेट को मैं ऑर्गेनाइज़ करूं। कोई कांटा यहाँ था, कोई कांटा वहाँ था। अब की बात यह है कि 2 कंट्रीज़ में जब आप रह रहे होते हैं तो ऐसा है जैसे 2 कश्तियों के सवार हैं। आधी चीज़ें अब मेरी पाकिस्तान में हैं, आधी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हैं। और अब यकीन करें कि जो चीज़ मैं निकाल रही थी, मैं कहती अच्छा मेरे पास ये भी है, हाय हाय मेरे पास ये भी है। 1.5 साल में मेरी बिल्कुल याददाश्त जो है ना वो चली गई थी। मुझे कुछ याद नहीं था मेरे पास क्या है क्या नहीं है, और कोई ख़ास परवाह भी नहीं थी। मुझे चीज़ों की परवाह नहीं होनी चाहिए,
चाहिए, लोगों की परवाह होनी चाहिए, अपनी परवाह होनी चाहिए। तो मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा था। लेकिन फिर अलीना ने कहा कि ममा प्लीज़ अपनी ये ज्वेलरी कैबिनेट मेरे कमरे से निकालें। वो अपने कमरा ऑर्गेनाइज़ करी थी, तो मैंने कहा चलो जितनी भी चीज़ें मेरे पास यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं उनको एक जगह तो करूँ कम अज़ कम। उसके बाद जब एक जगह हो जाएंगी फिर मैं डोनेट कर दूँ या जो भी करूँ अपने लिए रखूँ, जो भी करूँगी वो तो फिर आगे की बात है। लेकिन ये सब मेरी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है। ये चीज़ें जो है ना बहुत अरसे से जमा हो रही हैं और ज़्यादातर इसमें जो है वो गिफ्ट्स हैं जो मेरी बहनों ने मुझे दिए हैं और मेरी नीसेस ने मुझे दिए हैं। ठीक है, तो ये एक दिन का नहीं, ये 30 साल पुरानी जो है ना ये चीज़ें हैं सारी। और ये जो कांटे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने कराची से लिए थे आज से कोई 30 साल पहले, और ये चांदी के हैं। और आप देखें इनमें से एक नग, एक मोती भी कहीं झड़ा हो। कराची की जो वर्कमैनशिप है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है पाकिस्तान में। इस चीज़ पे मुझे पक्का 100% जो है ना वो यकीन है, क्योंकि जितनी ज्वेलरी में मैंने कराची से ली है ना, पहले तो खैर बहुत अच्छी होती थी लेकिन अभी भी कोई इतनी इसमें गड़बड़ नहीं आई है। और जो चीज़ें मैंने लाहौर से ली हैं और बाकी और जगहों से ली हैं ना वो ख़राब हो गई। अच्छा, पेशावर से भी मैंने जो चूड़ियाँ वगैरह ली थी ना, एक दफ़ा मैंने, बहुत पहले की बात है, मेरे ख़्याल से 20 साल पहले की बात है, मैंने वहाँ से चूड़ियाँ ली थी, तो वो उनके भी गोल्ड की चमक जो है ना वैसे के वैसे ही है। तो कुछ जगहें जो है वहाँ की चीज़ जो है ना वो कुछ बेहतर होती है। अच्छा, ये वाला भी मैंने कराची से लिया था। इन सब में सेमी प्रेशियस, इसमें अकीक लगा हुआ है अब ये जो आप देख रहे हैं, और साथ में जो है इसके सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं। प्रेशियस स्टोन्स तो नहीं है क्योंकि वो तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो फिर गोल्ड और प्लेटिनम में ही जड़े जाते हैं, लेकिन चांदी में और बाकी धात जो है उनमें ये सेमी प्रेशियस स्टोन लगाते हैं। ये ब्रेसलेट मुझे मेरी बहन ने दिया था, ये वो दुबई से लेकर आई थी। इसके अलावा भी ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो मुझे गिफ्ट से मिली हैं। अच्छा, ये वाले जो छपके हैं ना ये मेरी बड़ी बहन ने मुझे दिए थे कराची से, उन्होंने मुझे लाके ये दिए थे और बहुत ही खूबसूरत हैं, देखने में बहुत प्यारे लगते हैं पहन के। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मेरे पास, मेरे ख्याल से 3-4 डब्बे जो है ना वो भरे हुए हैं ज्वेलरी के। अब बात ये है कि मेरी बेटी जो है ना उसको इन चीज़ों का, इतनी बड़ी बड़ी ज्वेलरी और ये चीज़ें पहनने का शौक़ नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान में भी बच्चियाँ हैं उनको भी छोटे छोटे बिल्कुल नाजुक चीज़ें पहन लेती हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े जो है ना वो तो शादीशुदा ख़वातीन और पहनती हैं, और अब तो शादीशुदा लड़कियां भी नहीं पहनती, छोटी चीज़ों को प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे डायमंड की हो गई है, छोटी मोटी ज्वेलरी। बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना ऐसे ही आप लेके रख तो लेते हैं, बस उसके ऊपर फिर ज़कात ही देनी पड़ती है अगर गोल्ड है तो। अच्छा, ये मैंने मुल्तान से लिया था, ये भी बहुत पुराना है, मतलब ये सारी चीज़ें 30-30 साल मैं आपको बता रही हूँ ना पुरानी है, और ये गोल्ड का है, ये जो है इसको, ये मुल्तानी सेट है, मुल्तान की स्पेशलिटी है ये। और अभी तक देखें इसकी चमक नहीं गई, वैसे का वैसा ही है, लेकिन अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये अलीना अगर पहन ले तो उसको सूट करेगा, मैं तो पहनूंगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसके अलावा ये जितनी मालाएं आप देख रहे हैं ना ये डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं। ये जो है ये पेंडेंट मुझे मेरी बहन ने दिया था, फिर मैंने इसको इस चेन के ऊपर डाल दिया। ये टर्की का है, ये कराची का है, ये भी बहुत पुराना है, ये भी 20 साल पुराना है। आप देखें इसमें से एक नग जो जड़ा हो ये चांदी का है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव था जब मैंने लिया था उस वक्त भी। और इसके ऊपर सारा जो है ना जड़ा हुआ है ये कंगन, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, फिर ये देखें, ये लाहौर से लिया था और ये जो है ये टूट चुका है। मैं आपको यही बता रही हूँ ना, जितनी मालाएं, जितनी चीज़ें मैंने लाहौर से ली थी ना वो सब टूट चुकी हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, ये वाला बहुत स्मार्ट है, लेकिन इसका एक नग निकल चुका है, ये भी टर्किश है। टर्किश, एक ज़माने में टर्किश ज्वेलरी का बड़ा फ़ैशन आया था ना, तब जो भी टर्की जाता था मेरे घर वाले तो वो मेरे लिए ज़रूर टर्किश ज्वेलरी लेकर आते थे और मुझे अच्छी भी लगती थी। अच्छा, ये मैंने विनर से लिया था यहीं से, कनाडा से, और ये बहुत खूबसूरत है देखने में। और ये इसके अलावा ये बीड्स वाला, ये जब मैं बहुत फैशनेबल हुआ करती थी तो अपने स्कर्ट्स और ये पैंट्स वगैरह पहनती थी ना, उसके साथ सारी इस किस्म की वेस्टर्न ज्वेलरी पहनती थी। फिर ये वाला मैंने लाहौर से लिया था, ये ग्रीन वाला, मेरी नीस अलीशा की शादी थी उसमें मैंने पहना था। ये मुझे शाइमा ने दिया था गिफ्ट, ये भी दुबई से उन्होंने लिया था। और ये जो पीछे आपको ये माला नज़र आ रही है ये भी सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, ये भी मुझे मेरी बहन ने दिया था। तो ज़्यादातर ज्वेलरी जो मैं यहाँ पे है वो मुझे गिफ्ट्स ही मिले हुए हैं। लिए तो मैंने बस इक्का दुक्का कहीं ले लूँ तो मुझे गिफ्ट्स मिल जाते हैं, तो फिर मैं लेके क्या वो करूँ।
तो ये है कि आप पाकिस्तान में रहें तो फिर ये चीज़ें पहनने में आती हैं, लेकिन यहाँ वेस्टर्न कंट्री में आप कहाँ जाते हैं, कहाँ पहनेंगे? सालों में तो कहीं एक फंक्शन हो जाता है, उस पर भी आप जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। फिर भी मैं होती थी तैयार पहले, लेकिन अब काफ़ी अरसे से जो है ना मैंने बिल्कुल तैयार होना छोड़ दिया है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी ना तो अपनी काफ़ी चीज़ें ले जाऊँगी। वहाँ इतने फंक्शंस होते हैं और वहाँ तैयार होने का ना मज़ा भी आता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितनी हो सकता है अपनी साथ अपनी ज्वेलरी ले जाऊँ। अच्छा, ये कैबिनेट जो है ना ये मैंने लिया था मार्शल से जब मैं वहाँ काम करती थी, और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ $30 का मिला था। असली कीमत इसकी पता नहीं काफ़ी थी, 100 से भी ऊपर थी, लेकिन चूँकि मैं वहाँ काम करती थी तो मुझे डिस्काउंट भी मिला, और इसके अलावा ये सेल के ऊपर आया हुआ था। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें लॉक एंड की भी है, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, तो जो अच्छी चीज़ है कि आपकी सेव हो जाए चीज़ ना। और ये दीवार पे भी लग जाता है, और जिसकी वजह से ये कि ज़्यादा जगह ये नहीं घेरता। फिर इसके अंदर शीशा भी है, बहुत अच्छा है ये कैबिनेट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब ये इतना बड़ा है कि इसको मैं ले जा नहीं सकती अपने साथ, वरना मैं इसको ज़रूर ले जाती। तो हो सकता है अलीना को अगर कभी अच्छा लगे तो वो उसको यूज़ करे, लेकिन वो अपनी जो है ना उसको भी ज्वेलरी का बड़ा शौक़ है, लेकिन बिल्कुल बारीक और नाजुक नाजुक सी ज्वेलरी ना। लेकिन वो अपनी ज्वेलरी जो है ना वो इसके इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखना पसंद करती है, जिसमें उसको नज़र आ सके और जल्दी से पहन सके। तो फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी मेरे इधर उधर मतलब मेरे काफ़ी डब्बों के अंदर चीज़ें जो थी ना, कुछ पाकिस्तान में, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, तो वो सब जमा कर करके मैं एक जगह करती जा रही हूँ। किसी का कांटा नहीं तो किसी का कुछ नहीं तो किसी का क्या नहीं, तो सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं। तो मैंने कहा कम से कम शुरुआत में अपनी ज्वेलरी कैबिनेट से करूं, और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को जो है ना वो स्ट्रीमलाइन करती जाऊं, हर चीज़ को एक कायदे से जो है ना वो रखती जाऊं। और बस इसके अलावा कल पिकनिक पे गए, आपने देखा होगा मेरी फ्रेंड्स के साथ में, बड़ा ही मज़ा आया। लेकिन जब मैं वापस आई मेरे जिस्म में इतना दर्द, सारी रात मेरे जिस्म में दर्द। फिर मैंने दवाई खाई, मैंने कहा इसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा। मैंने कहा कनाडा पहुंच गई हूँ ना, यहाँ पर दवाइयाँ फाँकना शुरू कर देता है इंसान। वहाँ इतने अरसे रही, कोई दवाई शवाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सर्दी, एक तो घरों के अंदर आर्टिफिशियल सा, और बाहर इतनी ठंड। तो मेरी भी गलती थी, मुझे चाहिए था कि मैं सही तरीके से प्रॉपर्ली कवर करके अपने आप को जाती। मैं भी हीरोइन बन के सिर्फ स्वेटर पहन के चली गई। तो अब थोड़ी सी एहतियात जो है ना वो लाजमी है, करनी चाहिए आपको। तो मैं तो आयशा के घर सब चले गए चाय पीने के लिए। मैंने कहा मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने कहा यार मैं तो जा रही हूँ घर। फिर आई, फिर मैं नहा शहा के चाय बनाई अपने लिए, और बेड पे घुस के ना फिर मैंने मूवी देखी। आजकल मैं वो मैंने शुरू किया हुआ है, मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं। वो नहीं होते जैसे ग्रेज एनाटमी और इस टाइप के मेडिकल वाले जो होते हैं शोज़, तो वो मैंने शुरू किया है एक पल्स के नाम से। तो बड़ा मज़े का, बड़ा मज़ा आया देख के। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जो डिफरेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पे कनाडा में होने वाली। तो कमेंट्स कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।